Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with another analysis video, another strategy video for all of you. तो यार आप लोगों ने पिछली वीडियोस को काफी लाइक किया है, काफी सपोर्ट किया है, तो मैं आपके पास लेके आ गया हूं एक और सब्जेक्ट का एनालिसिस। और आज हम बात करने वाले हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के बारे में, जो कि एक अच्छी वेटेज रखता है गेट इलेक्ट्रिकल के लिए। 8 नंबर के आसपास इसका वेटेज रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इससे डरते भी बहुत हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट पहले मैं बता दूं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो के एंड में लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बट इससे पहले शुरू करें, मैं बता दूं भैया, गेट 24-25 वाले बच्चों के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं, इसीलिए आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE, ताकि आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट और साथ ही साथ मिनिमम फीस विद द बेस्ट गाइडेंस। तो अगर आप अंकित ESE कोड से ज्वाइन करते हो, यू स्टडी अंडर माय गाइडेंस एंड आई विल मेक श्योर दैट वी वर्क टुगेदर टू गेट यू योर ड्रीम, टू गेट यू द बेस्ट रैंक पॉसिबल। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बेटा सिग्नल, जो कि बेसिक टॉपिक है ना। इसमें सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और क्रॉनिकर डेल्टा फंक्शन, जो कि है आपका डेल्टा टी और डेल्टा एन। इस पे डायरेक्ट कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन आप जानते हो डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर चैप्टर्स में काफी यूज होती है, इवन चाहे फोरियर, लैपलास, जेड कहीं भी यूज करें, डेल्टा फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको मिस नहीं करेंगे। फिर पीरियोडिक सिग्नल और अदर सिग्नल क्लासिफिकेशन, जैसे इवन ऑड हो गया, ठीक है, कॉजल नॉन कॉजल हो गया, इस पे 1 नंबर का वेटेज रहा है। फिर बेटा इसके बाद सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो आप एनालिसिस पढ़ते हो ना, शिफ्टिंग, रिवर्सल, तो उस पे ग्राफिकल सवाल एज सच कोई नहीं पूछा गया है। एनर्जी पावर सिग्नल बेटा जी, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनर्जी पावर सिग्नल को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर वेवफॉर्म सिंथेसिस, जैसे यूटी, आरटी, डेल्टा टी, इन सब की मदद से जो सिंथेसाइज करते हो, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में से आपको किन किन चीजों पे रिवीजन में फोकस करना है, डेल्टा और यूनिट स्टेप का रिवीजन करिएगा। फिर सेकेंडली एनर्जी पावर सिग्नल का रिवीजन करेंगे, पीरियड निकालना सीख लेंगे, और अगर आप चाहो तो सिंथेसिस पे जा सकते हो, बट एटलीस्ट इतना आप काम जरूर करेंगे सिग्नल वाले चैप्टर के अंदर। अगला आता है एलटीआई सिस्टम। एलटीआई सिस्टम की प्रॉपर्टीज, जैसे लीनियरिटी, टाइम इनवेरिएंस, कॉजालिटी, स्टेबिलिटी, इस पे आप 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेटा इस पे ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें थ्योरी वाला पार्ट तो कुछ खास है नहीं। यहां पे आप प्रैक्टिस करोगे, 10-20 तरह के एग्जाम्पल देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे सिस्टम की क्लासिफिकेशन होती है, कैसे उसकी प्रॉपर्टी जज करते हैं। अब कॉन्वोल्यूशन वाला जो पार्ट है, कॉन्वोल्यूशन पे सवाल आता है, लेकिन आप कॉन्वोल्यूशन जो ग्राफिकल पढ़े हो, जो मैथमेटिकल पढ़े हो, उसको स्किप कर सकते हो अगर आप ट्रांसफॉर्म्स का सहारा लेते हो। बट पता है जो ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन होता है, उसकी मदद की या उससे फायदा कब होता है, जैसे मान लो ऐसे पूछ ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ yt एट t इक्वल टू 2, तो जहां t स्पेसिफाइड है और उस पे एक NAT क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां ग्राफिकल मेथड इजी होता है, क्योंकि देखो yt एट t इक्वल टू 2 पूछेगा, तो आप ऐसे लिख दोगे ना आप यहां पे ऐसे लिख दोगे h टाउ x2 माइनस टाउ d टाउ। अब यहां पे आपने क्या किया, t की जगह पहले ही 2 पुट कर दिया, यानी आपको पता है x के ग्राफ को रिवर्स करके कितना शिफ्ट करना है। तो जब आपको शिफ्टिंग प्री डिफाइंड है, तो आपके लिए काम आसान हो गया। ऐसे डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन में आप टेबल मेथड तैयार कर लेना, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन तैयार कर लेना, क्योंकि कई बार ये जो मेथड्स हैं ना, ये ट्रांसफॉर्म से बहुत ज्यादा इजी पड़ते हैं। बट कॉन्टिन्यूअस कॉन्वोल्यूशन में ग्राफिकल मेथड का यूज सिर्फ तब करिएगा जब किसी एक पॉइंट पे कॉन्वोल्यूशन पूछा है। अगर एक्सप्रेशन पूछा है तो आप लैपलास या फोरियर ट्रांसफॉर्म से बना सकते हो। तो मैं कहूंगा इस पे सबसे ज्यादा काम करेंगे, बाकी अगर टाइम नहीं बचता है तो कॉन्वोल्यूशन ट्रांसफॉर्म से हो जाएगा, इस पे बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। फोरियर सीरीज, देखो फोरियर सीरीज क्या है ना, आजकल पूछा जाने लगा, पहले नहीं पूछते थे। अब इसमें देखो रिसेंटली DTFS ऐड हुआ है, तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज को छोड़ना मत, क्योंकि जो भी टॉपिक रिसेंट ऐड होते हैं ना, उन पे ज्यादा चांस होता है कि IIT क्वेश्चन को फ्रेम करेगा। और जिस बच्चे को कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज आता है, वो डिस्क्रीट वाला भी बना सकता है, मिलता जुलता है, बस एक ही फर्क होता है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज के कोएफिशिएंट आपके पीरियोडिक होते हैं, कॉन्टिन्यूअस वाले पीरियोडिक नहीं होते हैं।
तो ये अच्छे से तैयार कर लेना, इसको हल्के में मत लेना भाई, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस पे अगर 10 एग्जाम्पल भी लगा लोगे तो भी तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म CTFT निकालने के लिए जहां कोई एक्सप्रेशन दे दे, कोई वेवफॉर्म दे दे, ये आना चाहिए। इसमें ना कुछ एक फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको याद भी होने चाहिए, जैसे रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, इंपल्स का हो गया, यूनिट स्टेप का हो गया, बट बहुत ज्यादा याद मत करना। जैसे कई बच्चे सिग्नम का भी याद करते हैं, वो यूनिट स्टेप से आ जाता है, नहीं रटने की जरूरत है। तो 3-4 रटने से काम हो जाता है। एक आपका ये हो जाता है गॉसियन वाला। मैं आपको बताऊं ना बेटा, मुझे आज तक भी 4 या 5 ही फोरियर ट्रांसफॉर्म याद है। मुझे टाइम लगता है, मैं डुअलिटी लगाऊंगा, लेकिन मैं किसी का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लूंगा। तो देखो यहां पे आप देखोगे भी तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो वहां पे ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है, तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से तैयार रखो और प्रॉपर्टीज पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा लो ताकि ये टॉपिक स्ट्रांग रहे। DTFT मिलता जुलता है भैया फोरियर ट्रांसफॉर्म से, तो इसको तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी रिसेंटली ही गेट के अंदर ऐड हुआ है, पहले नहीं आता था। बट क्योंकि अब तक सवाल नहीं आया है, अगर अब तक नहीं किया है तो मत भागना इसके पीछे या DTFS के। मैं ये सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं बेटा, अभी किसी भी नए टॉपिक के पीछे पैनिक करके नहीं भागेंगे, क्योंकि हद से हद कोई टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 मार्क्स का, बट 2 मार्क्स के पीछे ना अपने 10 मार्क्स लूज मत कर जाना रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज करके। DFT FFT गेट इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए पूछा भी नहीं गया है। लैपलास, देखो लैपलास तो प्री रिक्विजिट है कंट्रोल सिस्टम का, नेटवर्क्स का। तो लैपलास की कैलकुलेशन और प्रॉपर्टीज और इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम, मैं नहीं मानता इसमें आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, ये तो हर बच्चे का तैयार होना चाहिए, क्योंकि लैपलास से सवाल आएगा। अब किस सब्जेक्ट से जुड़ के आएगा ये नहीं पता, बट लैपलास का यूज जरूर होगा एग्जाम के अंदर, ये पक्का है। अब जेड ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये 2 चैप्टर हैं जो गेट वालों के फेवरेट हैं। जेड ट्रांसफॉर्म से भी अच्छा सवाल पूछ लेते हैं, तो इसमें कैलकुलेशन अगर देखोगे, एक बार 2 नंबर का पूछा है, प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्रांसफॉर्म को ना निकालने से ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ कॉमन केसेस याद होना, जैसे जेड ट्रांसफॉर्म में a की पावर n un, a की पावर n u ऑफ माइनस n, इस तरह के ट्रांसफॉर्म काफी कॉमन है। लेकिन अगेन मैं बता दूं, जो आप ट्रांसफॉर्म पेयर्स याद कर रहे हो वो इतने ज्यादा मत याद करना कि आप जो है ना उसी के अंदर कंफ्यूज हो जाओ, उसी को रटते रटते रह जाओ। रटने का काम कम रखो। और इसमें ना मैं सिग्नल में हमेशा एक चीज बोलता हूं, आप ना एक कंप्लीट टेबल बनाओ जिसमें सारे ट्रांसफॉर्म्स और सीरीज की प्रॉपर्टीज हो, फोरियर सीरीज, DTFS, CTFT, DTFT, लैपलास, जेड, और आप देखोगे सारी प्रॉपर्टीज में रिलेशन है। तो अगर किसी एक की प्रॉपर्टी याद कर लो, जैसे लैपलास की याद कर ली, उससे जेड की प्रॉपर्टीज भी बन सकती हैं, उससे फोरियर सीरीज भी बन सकती है, उससे फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बन सकता है। तो स्मार्टली खेलो, प्रॉपर्टीज याद करना मुश्किल नहीं है, बट प्रॉपर्टीज सिग्नल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनिशियल फाइनल वैल्यू थ्योरम लैपलास और जेड दोनों में तैयार कर लेना, हो सकता है इसका क्वेश्चन कंट्रोल से जुड़ के आ जाए। अब सैंपलिंग देखो एक ही बार पूछा गया है, अगर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का सैंपलिंग तैयार नहीं है तो हद से हद इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो आप सैंपलिंग को स्किप भी कर सकते हो। अगर अब तक तैयार नहीं किया, डोंट रन आफ्टर इट। लेकिन सभी ट्रांसफॉर्म्स की प्रॉपर्टीज तैयार कर लेना। ट्रांसफॉर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन सारे ट्रांसफॉर्म से मिलकर के 3 या 4 नंबर या मैक्सिमम 5 नंबर तक तो आएंगे ही आएंगे। तो इनका वेटेज अच्छा रहता है गेट एग्जाम के अंदर। अगर प्रॉपर्टीज अच्छे से तैयार हैं, कुछ कॉमन ट्रांसफॉर्म्स अच्छे से याद हैं, तो आप डेफिनेटली सिग्नल में अच्छा कर सकते हो। लेकिन रटने वाले पार्ट को मिनिमाइज करो भाई, ज्यादा से ज्यादा चीजें डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, मिनिमम स्टेप में करने की कोशिश करोगे, एग्जाम में डेफिनेटली फंसोगे। कम याद करोगे, लंबे समय तक याद रहेगा, और आप आज से 1 साल बाद भी सिग्नल का सवाल बहुत आसानी से बना सकते हो बिना रिवीजन के, अगर रटा कम है। रिवीजन बार बार तब करना पड़ता है जब हम चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेरी इस एडवाइस को ध्यान रखिएगा, एंड आई होप कि अब आप सिग्नल को अच्छे वे में फोकस कर पाओगे, सही चीजों पे काम कर पाओगे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से लेके आऊंगा किसी और सब्जेक्ट का एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप कोई तैयारी में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो मुझे वीडियो में कमेंट में फीडबैक दीजिएगा, आपको क्या दिक्कत आ रही है, मैं उस पर भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अब देखो गेट 24-25 वाले बच्चे समझ लें कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस बहुत ही जल्द बढ़ने वाला है, इसीलिए फटाफट से ज्वाइन कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE, ताकि मिनिमम प्राइस मिले और बेस्ट गाइडेंस में आप तैयारी करें। अदर देन दिस बेटा,
हमने 24 के लिए लेटेस्ट बैच स्टार्ट किया 18 जनवरी से। आप अभी भी इसका हिस्सा बन सकते हो। इसका ओरिएंटेशन मैंने करा दिया है। इसमें हम सिग्नल और डिजिटल कवर कर रहे हैं। 25 के लिए बैच बनाया है, बुनियाद बैच, उसमें सिर्फ सिग्नल अभी लग रहा है। और देखो, आपके लिए हर संडे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करा रहे हैं, जिससे आपको गेट एग्जाम का फील आए, गेट एग्जाम की एक अच्छी तैयारी आप लोगों की रहे। तो इसको मिस मत कीजिएगा, इसमें अच्छा परफॉर्म कीजिए, ताकि आपको पता चले आप गेट एग्जाम में कैसा करने वाले हो। तो मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मचाते रहिए, आग लगाते रहिए। लेट्स क्रैक इट।